ये एक ट्यूटोरियल है, अपनी ज़िंदगी कैसे बर्बाद करनी है, इस चीज़ का ट्यूटोरियल। अगर आपको अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी है ना, सबसे पहली चीज़ आपको जो करनी है वो है कि एक गलत करियर पिक कर लेना। यानी जो लोगों ने आपको बोला है आपको काम करना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए, स्कूल, कॉलेज, अच्छे ग्रेड, इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टर बनना, फिर एक जॉब करनी है, जो भी है, जो आपको लोगों ने बताया है, जो आपने पढ़ा है, जो टीचर्स ने बोला है, लेकिन आपने तो कभी खुद से सवाल करा ही नहीं कि आप क्या करना चाहते हो। तो अगर ज़िंदगी बर्बाद करनी है, रूइन करनी है, तो एक ऐसा करियर पिक कर लेना जो आपने नहीं पिक किया, वो लोगों ने आपके लिए पिक किया, राइट। एंड अगर आप उन चुनिंदा लोगों में से हो जो अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहते, तो भाई एक ऐसा करियर पिक करना जिसमें आपको मज़ा आए। देखो, हम लोग अपना अधिकतर दिन का समय इन आर एडल्टहुड हम काम करने में स्पेंड करते हैं, ठीक है। ऑफिस जाना, बिजनेस बिल्ड करना, मीटिंग्स पे जाना, जो भी लैपटॉप पे काम करना, कॉल्स पे रहना, काम हर इंसान के लिए अलग दिख सकता है। दुकान पे बैठते हैं कुछ लोग सेल्स करते हैं, सबका अलग अलग काम होता है। अगर वो काम भी तुमने वो पिक कर लिया, आपने वो पिक कर लिया जिसमें आपको मज़ा नहीं आए, जो बस आप वेट कर रहे हो कि भाई मेरी सैलरी आ जाए, या वेट कर रहे हो कि बस मेरे को यहाँ से पैसा आ जाए, तो कितनी गंदी लाइफ बनेगी। कभी सोचा है कि भाई सुबह उठे, ऑफिस गए, शाम को आए, पूरा जो मेन दिन का टाइम था, दिन का जो पूरा समय था, या नाइट शिफ्ट में भी जो काम करेंगे, व्हाटएवर, वहाँ पे आप कुछ ऐसा करोगे जो आपको जिसमें मज़ा नहीं आ रहा है, आप बस टाइम काट रहे हो, पैसे आने का वेट कर रहे हो। डू यू रियलाइज हाउ मिजरेबल इट्स गोना बिकम। आप वही इंसान बन जाओगे जो ऑफिस जाता है, उसके बाद दारू पीने चला जाता है, जिसको फिर पार्टियां करने की ज़रूरत होती है। क्या होता है ये सब होता है कि यार लाइफ तो बकवास है ही, काम तो बेकार है ही, कुछ मिल तो रहा है ही नहीं। वहाँ पे फिर लोग डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं, स्मोकिंग करने लग जाते हैं, ऑफिस जाते हैं तो बस कहीं ना कहीं से कुछ मज़ा ढूंढ रहे होते हैं, पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं। क्यों अपने आप को ऐसी चीज़ों में फंसाना भाई। अब सही करियर कैसे पिक करें, आपको एक सिंपल सा टोटका बताता हूँ, एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। अपने आप से एक सवाल करो, और ज़रूरी नहीं है आपको इस सवाल का जवाब अभी मिल जाए, बट हो सकता है अगले कुछ हफ्तों में मिल जाए, कुछ दिनों में मिल जाए, या कुछ सालों में मिल जाए। डिपेंड करता है आप लाइफ के कौन से फेज़ में हो। ओके, द क्वेश्चन इज़, वो ऐसा कौन सा काम है जो आप फ्री में भी करोगे। लाइक इसका अगर प्रैक्टिकल आपको एग्जाम्पल दूँ, अगर मैं अपने आप से आज ये सवाल पूछता हूँ कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं फ्री में भी करूँगा, वो ये है, I'm creating content, I'm expressing myself, I'm teaching. So teaching is the thing that I'll do it for free. In fact, मैंने free में काफ़ी सारी teaching करी है since my college days, right? Like at the time of recording this मैं 32 साल का हूँ, और अपने college time से मैं लोगों को free में पढ़ा रहा था, right? So teaching is that one thing that I would do for free, right? Because I love it. मेरे को बहुत मज़ा आता है. I enjoy doing it. You go and ask this question from any successful person and you will realize कि जो इंसान वो काम करता है उसको इतना पसंद है, वो फ्री में भी करेगा. Of course you charge money for it. I'm not saying don't charge money for it. I'm not saying don't make money from it. For sure. इसका ये मतलब नहीं है कि फ्री में भाई सोशल वर्क करो, नहीं. बट जो काम आप पैसे के लिए नहीं करते हो, सिर्फ पैसे के लिए नहीं करते हो, आपको मज़ा आता है, आप भूल जाते हो टाइम कहाँ जा रहा है, वो काम फन बन जाता है, उसमें पैसा भी ज़्यादा कमाते हो आप, उसमें लाइफ का सेटिस्फैक्शन स्कोर बढ़ जाता है, ज़िंदगी जीने में मज़ा आता है। लेकिन लाइक मोस्ट पीपल, अगर आपको अपनी ज़िंदगी तबाह करनी है, बर्बाद करनी है, एक ऐसा करियर पिक कर लेना जो आपने पिक नहीं किया, वो बस आपने कभी सोचा ही नहीं। लोगों ने बोला कर लिया, पेरेंट्स ने बोला कर लिया, क्योंकि पेरेंट्स तो गलत हो ही नहीं सकते, कॉलेज या टीचर तो गलत हो ही नहीं सकते, रिसर्च तो गलत हो ही नहीं सकती, कॉलेज का एवरेज पैकेज गलत हो ही नहीं सकता, राइट। तो भाई गलत करियर पिक कर लेना अगर ज़िंदगी बर्बाद करनी होगी, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं। दूसरी चीज़ है गलत इंसान से शादी करना। अब देखो, हो सकता है भाई अभी आप बहुत छोटे हो, या शादी होने वाली है, या हो चुकी थी, आई डोंट नो। काफ़ी लोग हो सकते हैं सोच रहे हो मैं करूँगा ही नहीं, ये वो, या फैमिली पे छोड़ दूंगा। अगर अपनी ज़िंदगी एकदम बर्बाद करनी है, जो कि हो सकता है आपको करनी हो, गलत इंसान से शादी कर लेना। अब गलत इंसान से क्या मतलब है? गलत इंसान से मेरा ये मतलब नहीं कि किसी गुंडे से शादी कर लिया आपने, किसी गुंडी से शादी कर लिया, किसी एवी भाई किसी टेररिस्ट से जाके शादी कर लिया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। गलत इंसान से मेरा मतलब है वो इंसान जिसके साथ आप अपने आप को पूरी लाइफ बिताते हुए नहीं देखते हो, ऐसे इंसान से शादी कर लेना, ठीक है। अब ये इंसान कौन हो सकता है भाई? घर से आए प्रेशर, लड़का या जो भी लड़की होगी 25 साल, 26, 27, 28, 30, शादी तो करनी है। लोग टेंडर, बम्बल वगैरह पे जाते हैं, लोग शादी.com, मैट्रिमोनी, इस तरह की वेबसाइट्स पे जाते हैं। क्यों? प्रेशर है। आस पास फैमिली वाले पूछने लग जाते हैं, रिश्ते आने लग जाते हैं, मीटिंग्स होने लग जाती हैं। क्यों? कि उम्र हो रही है तो शादी तो करनी है। क्यों करनी है ये कोई पूछता नहीं। बट एनीवे, ज़िंदगी अगर बर्बाद करना है, जो लोगों को बहुत शौक है, तो गलत इंसान से शादी कर लेना। ऐसे इंसान से शादी करना जिसमें आपको घंटा मतलब ना हो कि उसके साथ मैं टाइम कैसे बताऊंगा, वो इंसान मुझे पसंद है भी या नहीं। और पसंद से मेरा मतलब ये नहीं है कि बस हाँ देखने में ठीक लग रहा है, एक दो मीटिंग करी बढ़िया लग रहा है। अपने आप से ये सवाल बिल्कुल मत करना कि क्या मैं अपनी पूरी लाइफ इस इंसान के साथ स्पेंड कर सकता हूँ खुशी से, हैप्पीली। आई एम नॉट सेइंग कि भाई हर इंसान परफेक्ट होता है, आई एम नॉट सेइंग दैट, राइट। एंड लाइक आई सेड, अगर आप उन चुनिंदा कुछ लोगों में से हो जो अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते, भाई ऐसे इंसान से शादी करना
फ़र्क नहीं पड़ता कब करो, तुम भाई 30 के हो, 35-40 तक वेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी है। जो लोग आज तुम्हें एडवाइस कर रहे हैं ना कि टाइम हो रहा है, शादी कर ले, फिर बच्चे भी करने होते हैं, लेट हो जाता है, फिर लड़की नहीं मिलती, फिर लड़का नहीं मिलता, सब बकवास है। उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी जी ली है, या वो आगे ज़िंदगी जी के चले जाएंगे। घंटा किसी को आगे जाके मतलब होगा नहीं, आप अकेले रह जाओगे, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ। इस शादी को क्या बोलते हैं? लाइफ पार्टनरशिप बोलते हैं, ज़िंदगी की पार्टनरशिप। जैसे 2 लोग 3 लोग बिजनेस साथ में बनाते हैं, लाइफ पार्टनर्स लाइफ बनाते हैं साथ में भाई, ज़िंदगी बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं साथ में, एक्सपीरियंसेस बनाते हैं साथ में। सो दिस पर्सन बेटर बी समवन जिसको आपने समय दिया हो, आपने उसको उसके साथ टाइम स्पेंड किया हो, समय दिया हो, उसको समझा हो, उसको परखा हो, कम से कम 6 महीने साल एटलीस्ट दिया हो, उसको जज किया हो, और आपका इनर कॉन्शियंस ये बोल रहा हो कि हाँ ये इंसान मेरे साथ सही है, ये इंसान, ये यू नो आई कैन बी अ बेस्ट फ्रेंड विद दिस पर्सन, मैं आई कैन बी माई सेल्फ विद दिस पर्सन, मैं ऐसे कुछ भी शेयर कर सकता हूँ, आई रियली लव हु दिस पर्सन इज। हाँ, नो वंस गोना बी परफेक्ट, बट जो नॉन नेगोशियबल चीज़ें होती हैं ना लोगों के लिए, जैसे यार आपके लिए पक्का कोई ना कोई नॉन नेगोशियबल चीज़ें होंगी कि यार मेरे को एक इंसान के नेचर में, एक इंसान में ये चीज़ें चाहिए ही चाहिए, अगर ये चीज़ें नहीं है तो मैं सेटल नहीं करूँगा। लाइक फॉर सम पीपल इट कैन बी अंडरस्टैंडिंग, फॉर सम पीपल इट कैन बी डीप कॉन्वर्सेशंस, फॉर सम पीपल इट कैन बी फन, यू नो, फॉर सम पीपल इट कैन बी ट्रैवलिंग टुगेदर, आई डोंट नो व्हाट दैट इज़ फॉर यू। बट जब तक आपको उस इंसान में वो चीज़ ना मिले, ब्रो, भाई, बहन, व्हाटएवर, शादी मत करना। अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, आई न्यू दैट माई वाइफ इज़ द पर्सन फॉर मी। जब मुझे एक चीज़ समझ आ गई थी दैट दिस पर्सन विल नॉट गिव अप ऑन मी, आई विल तो डेफिनेटली नॉट गिव अप ऑन दिस पर्सन, बट दिस वुमन विल नॉट गिव अप ऑन मी, ये मेरे साथ रहेगी, बिकॉज आई वॉन्टेड कंपेनियनशिप, आई वॉन्टेड ट्रस्ट, आई वॉन्टेड समवन जिसके साथ मैं लंबा चल सकूँ। दैट वॉज अ नॉन नेगोशिएबल फॉर मी, राइट। बाकी ऑफकोर्स मैं सबसे टॉप की चीज़ बता रहा हूँ बहुत ऑनेस्टली, एंड व्हेन आई फाउंड दैट पर्सन, एंड मेरे को एकदम से नहीं मिला, मेरे को टाइम लगा वो चीज़ समझने में, एंड व्हेन आई फाउंड दैट पर्सन आई न्यू दिस इज़ द वन, एंड ट्रस्ट मी इट्स बिन द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। चलो अब आते हैं तीसरी चीज़ पे। अगर आपको अपनी ज़िंदगी एकदम बर्बाद कर देनी है तो बार बार एस्केप करो, ठीक है। मतलब फ़ोन में लग जाओ, कुछ नहीं कर रहे, फ़ोन खोल लिया, इंस्टाग्राम खोल लिया, यूट्यूब खोल लिया, ठीक है, शॉर्ट्स देखने लग गए। स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, खालीपन फील हो रहा है, पोर्नोग्राफी चला लेना, ठीक है, या सॉफ्ट पॉर्न देख लेना, या इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हो, कोई बहुत ब्यूटीफुल सी फोटो कोई दिखी, उसको देख के मैस्टरबेट कर लेना, या लाइफ में कुछ चल रहा है, हैबिट बना ली है, कोई भी फूड डिलीवरी ऐप खोलना और कुछ बढ़िया सा बर्गर पिज़्ज़ा मंगा लेना, ठीक है, या अपने दोस्त के साथ स्मोकिंग कर लेना, या दारू पीना, ड्रग्स कर लेना। ये चीज़ पक्का करना अगर आपको अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी है। अगर मैं इसको एक वर्ड में बोलूँ, इसको बोलते हैं एस्केपिज्म। मतलब प्रेजेंट मोमेंट से, साइलेंस से, नथिंगनेस से, एम्प्टीनेस से एस्केप करना। लोगों को लगता है ये हैबिट्स हैं, भाई हैबिट्स नहीं, एस्केप मैकेनिज्म्स हैं। हम किसी ना किसी चीज़ से भाग रहे होते हैं। फॉर सम पीपल इट इज़ स्ट्रेस, फॉर सम पीपल इट इज़ बोर्डम, फॉर सम पीपल इट इज़ फ्रस्ट्रेशन, फॉर सम पीपल इट इज़ नथिंगनेस, कि कुछ है ही नहीं करने को, चलो यही कर लेता हूँ, चलो मैस्टरबेट ही कर लेता हूँ, पॉर्न देख लेता हूँ, सुट्टा मार लेता हूँ, स्मोक कर लेता हूँ, दारू पी लेता हूँ, पार्टी कर लेता हूँ, अरे घर में तो चीज़ें खराब हैं, पढ़ाई में तो चीज़ें खराब हैं, चलो कुछ कर लेता हूँ। पक्का करो ये चीज़, जिंदगी 100% गारंटी लिख के देना बर्बाद होगी, क्योंकि ज़्यादा लोगों को तो वही करना होता है ना, तो वो चीज़ कर लेना। लेकिन लाइक आई ऑलवेज से, जो मैं इतने टाइम से यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगर तुम उस चुनिंदा कुछ लोगों में से हो जिनको अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी, स्टॉप एस्केपिंग। अपने साथ बैठना शुरू करो, साइलेंस में बैठना स्टार्ट करो, नोटिस करना स्टार्ट करो कि वो अंदर की फीलिंग क्या होती है जब आप एस्केप करना चाह रहे होते हो, जब आप फ़ोन उठाना चाह रहे होते हो बार बार, जब आप इंस्टाग्राम में रील्स खोलना चाह रहे होते हो, जब आप मैस्टरबेट करना चाह रहे होते हो, जब आप पोर्नोग्राफी देखना चाह रहे होते हो, जब आप स्मोक करना चाह रहे होते हो, जब आप अल्कोहल पीना चाह रहे होते हो, जब आप बस एकदम से दिमाग खराब है, म्यूज़िक लगाना चाह रहे होते हो, या भाग नेटफ्लिक्स में घुसना चाह रहे होते हो, बिंज करना चाह रहे होते हो, कुछ बकवास खाना चाह रहे होते हो, क्या फीलिंग होती है उस वक्त? मे बी इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है, और नहीं पता तो नोटिस करना शुरू करो और उस फीलिंग के साथ बैठो, उस फीलिंग के साथ बैठना स्टार्ट करो। क्योंकि जब तक आप उसको अच्छे से फील नहीं करोगे, उसको फील करते हुए जाते हुए नहीं देखोगे, आप एस्केप करना नहीं छोड़ोगे। एस्केप इंसान किस चीज़ से करता है? सुना होगा ना, ही एस्केप द प्रिजन, जेल से भाग गया। क्यों? क्योंकि जेल में रहना नहीं था। हम यही तो करते हैं। देयर इज़ समथिंग इनसाइड अस, देयर इज़ समथिंग इनसाइड यू, जिसके साथ आप रहना नहीं चाह रहे हो, जिसको आप फेस नहीं करना चाह रहे हो, इसलिए बार बार आप खुद से ही भागने की कोशिश करते हो। और ये चीज़ मैं इतना डीपली समझता हूँ क्योंकि मैंने ये पूरी ज़िंदगी किया है। I've always found escapes in something or the other until I realized what I was truly escaping from. Right? And once you see it clearly, once you understand it, ये सारे escape patterns को आप टाटा बाय बाय कर सकते हो. You become one with yourself और आप ऐसी ज़िंदगी बना पाओगे जो आप सच में चाहते हो, because आप खुद को बेहतर समझोगे. यह है तीसरी चीज़.
अगर आपको अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी है, एंड ऑफ कोर्स आई ऑल्सो टोल्ड यू अगर नहीं करनी है। अब इससे पहले हम चौथी चीज़ के बारे में बात करें। अगर ऐसे ही आपको मेरा एडवाइस चाहिए, लाइफ लेसन चाहिए, हाउ टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, हाउ टू मेक मोर मनी, हाउ टू ग्रो अप इन योर लाइफ, हाउ टू हैव मोर सेल्फ कंट्रोल, मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है, लिंक मैंने नीचे ऐड कर दिया है, फ्री है। यहाँ पे मैं वो चीज़ें शेयर करता हूँ जो मैं बिल्कुल ओपनली यूट्यूब पे या कहीं और शेयर नहीं कर सकता। ज्वाइन कर लेना, इट्स फ्री, द लिंक इज डाउन बिलो। वापस आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, विच इज़ गलत लोगों से गलत चीज़ें एक्सपेक्ट करना शुरू कर दो, बिल्कुल बर्बादी की तरफ जाओगे। हमें लगता है कि हर इंसान से हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो आपका दोस्त है, वो आप उससे इमोशनल बातें भी कर सकते हो, वो दोस्त है उससे आप फन भी एक्सपेक्ट करो, वो एक दोस्तों से दुनिया जान की सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर लो। हमें लगता है कि भाई हर इंसान हमें सब कुछ चीज़ें दे सकता है, राइट? अगर दुनिया भर की एक्सपेक्टेशन लोगों से रखनी है, बिल्कुल रखो, बर्बादी पक्का मिलेगी, गारंटी मिलेगी। एक्सपेक्टेशन कर दे रहो गलत लोगों से। और अगर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी, अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या मैं ये चीज़ें इस इंसान से एक्सपेक्ट कर भी सकता हूँ या नहीं। आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जाम्पल। मेरे कई सारे दोस्त रहे हैं, चलो अभी एक दोस्त का एग्जाम्पल देता हूँ। मैं उसके साथ मिलता हूँ, हम फन करते हैं, चिल करते हैं, मस्ती वस्ती करते हैं। और एक दिन क्या हुआ कि ये कुछ सालों पुरानी बात है, एक दिन क्या हुआ कि मैंने उससे कुछ इमोशनल बात करनी चाहिए, और या मैं उससे कुछ शेयर कर रहा था, और उसने जो मुझे रिप्लाई दिया मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा यार ये कैसा जवाब दे रहा है, मैं उससे इरिटेट हो गया, मैंने उसको सुना भी दिया, और मैं बहुत हफ्तों तक पागल होता गया, भाई पागल है ये, कैसा इंसान है, गधा है, ऑल ऑफ दैट। मुझे टाइम लगा ये समझने में कि गधा मैं था। मैं उस इंसान से वो क्यों एक्सपेक्ट कर रहा था जो वो है ही नहीं। भाई उस इंसान की थिंकिंग अलग है, उसकी अपब्रिंगिंग अलग है, उसकी लाइफ अलग है, उसका नेचर अलग है। हर इंसान अलग होता है भाई। तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान भी वैसा ही सोचे, वैसी चीज़ों को अप्रोच करे जैसा मैं करता हूँ। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी दैट आप किस इंसान से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और क्या एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एंड इट इज़ इम्पॉसिबल कि एक इंसान से आपको हर चीज़ मिल जाए, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर क्यों ना हो, चाहे आपके पेरेंट्स क्यों ना हो, बच्चे क्यों ना हो, सिबलिंग्स क्यों ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता भाई। कभी भी किसी एक रिलेशनशिप पे दुनिया जहान का प्रेशर या एक्सपेक्टेशन मत डालो। डालोगे पागल हो जाओगे, ज़िंदगी पक्का बर्बाद होगी। और अगर नहीं करनी तो वो मैंने आपको उसका सोल्यूशन बता दिया है। अब बात करते हैं पांचवें तरीके की कि अपनी ज़िंदगी बर्बाद कैसे करनी है। अगर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी है ना, लोगों को बदलने का ट्राई करना शुरू कर दो। स्टार्ट ट्राई टू चेंज पीपल। होता है ना, आपने ऐसे क्यों किया, तूने ऐसे क्यों किया, तू ऐसे मत किया कर, वैसे मत किया कर, तूने गलत किया था, तूने ये सही नहीं किया था, तेरी चीज़ मुझे पसंद नहीं है, ये चीज़ बदला कर, मुझे ऐसे मत बोला कर। करो, बिल्कुल करो, पूरी ज़िंदगी करो, बहुत मज़ा आएगा। ज़िंदगी एकदम बर्बाद हो जाएगी, गारंटी। और अगर तुम उस चुनिंदा कुछ फ्यू परसेंटेज लोगों में हो जो नहीं करना चाहते, ये लोग जैसे हैं उनको एक्सेप्ट करना शुरू करो। समझ जाओ आप किसी को नहीं बदल सकते जब तक वो खुद ना चाहे, और आप उसको बार बार बोल बोल के बिल्कुल नहीं बदल सकते। यू कैन शेयर योर फीलिंग्स रिस्पेक्टफुली, यू कैन टेल द पर्सन व्हाट यू फील। आई एम नॉट सेइंग गिव अप ऑन पीपल, नो, people who really matter to you, like communicate to them, but don't force change on them, don't fight with them, don't expect them to become a certain way for you. That's selfish. You can't change anybody. The only person you can change is yourself. And one way to change yourself is understanding that, hey listen, मेरा कंट्रोल किसी पे नहीं है, मैं किसी को नहीं बदल सकता। ऑल आई कैन डू इज एक्सेप्ट द फैक्ट, ऑल आई कैन डू इज कम्युनिकेट रिस्पेक्टफुली विद लव, दैट्स इट, देयर इज नथिंग एल्स दैट आई कैन डू। पर अगर बर्बादी करनी है तो उसका तो मैंने आपको सोल्यूशन बता ही दिया है, जिसका शायद आप वेट भी कर रहे होगे। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, विच इज़ पॉइंट नंबर 6। अपनी बॉडी को ना इग्नोर करना शुरू कर दो। रोज़ वॉक मत करो, गंदे से गंदा खाना खाओ, ठीक है। रात को लेट सो, 5-5 घंटे 3-3 घंटे सो, और रात को फ़ोन देख के सो, ठीक है। जिम में बिल्कुल नहीं जाना, वॉक करने रनिंग करने बिल्कुल नहीं जानी, बॉडी स्ट्रेचिंग वगैरह बिल्कुल नहीं करनी। पक्का ज़िंदगी बर्बाद होगी। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, बीपी प्रॉब्लम्स एंड और भी बीमारियां लग सकती हैं, 100% हो सकता है। बार बार इम्यूनिटी डाउन जाएगी, मूड ख़राब रहेगा, मोटे हो जाओगे, अनहेल्दी रहोगे, बहुत पतले रहोगे, व्हाटएवर, अंदर से अच्छा फील नहीं करोगे, 100% लगेगा बर्बाद हो गए हो, ठीक है। तो अगर करना है तो ये सोल्यूशन है। एंड फॉर द फ्यू पीपल जो ये चीज़ नहीं चाहते, स्टार्ट मूविंग योर बॉडी एवरी सिंगल डे। जो करने का मन करे करो, जिम जाना है जिम जाओ, वॉक करना है वॉक करो, कोई खेलना है खेलो, जस्ट मूव योर बॉडी एवरी डे सो दैट यू आर एबल टू लिव अ गुड क्वालिटी लाइफ। अगर बॉडी के लेवल पे अच्छा फील नहीं करोगे ना, सारा माइंड सेट मोटिवेशन बाहर लेने चली जाएगी, क्योंकि बॉडी ही अलाउ नहीं करेगी कुछ काम करने के लिए। तो क्या करेगा पैसा, क्या करेंगे लोग अगर खुद की बॉडी वो नहीं करेगी। और दूसरी चीज़, खाओ, अच्छा खाना खाओ। अगर कहीं यार गोलगप्पे खाने, पिज्जे खाने, खाओ, मैं नहीं कह रहा मत खाओ, ओवर ईटिंग मत करो, क्लीन खाना खाओ। जब भी कोई खाना सामने आए, अपने आप से पूछो कि क्या ये चीज़ खा के मैं अपने आप को नरिश कर रहा हूँ, या क्या ये चीज़ खा के मैं अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। यार एक चीज़ टेस्ट कर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बैठ के पेलते रहो, अनदर एस्केप मैकेनिज्म, बर्बादी है वो, मत करो उस चीज़ को।
इसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर 7 पे, विच इज़ खुद को एक्सप्रेस मत करो। कभी भी कोई फीलिंग आती है, कुछ बुरा लगा, किसी से प्यार है, किसी को कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो, किसी से कुछ शेयर करना चाहते हो, मत करना। अपने अंदर ही रखना है, बिल्कुल पागल हो जाना है, बहुत हैवी फील करना है, डिप्रेस्ड फील करना है, ऐसा फील करना है कि बिल्कुल रोना आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, इरिटेटेड घूम रहा हूँ, करके देखो, बिल्कुल करके देखो, गारंटीड ज़िंदगी बर्बादी की तरफ जाने वाली है। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो, जो मन में आता है रिस्पेक्टफुली लोगों से शेयर करना स्टार्ट करो। लेट पीपल इनसाइड योर लाइफ, अपने ज़िंदगी की खिड़की को थोड़ा सा खोलना स्टार्ट करो। लेट पीपल सी यू, दे विल नॉट जज यू। जिसको लाइफ में रहना है वो रहेगा और क्लोज आ जाएगा, और जो क्लोज नहीं आता, जिसको नहीं रहना था, वो एनी में तुम्हारा कभी था ही नहीं। ओके, बट अगर ज़िंदगी बर्बाद करनी है, मत करो अपने आप को। एक्सप्रेस गारंटीड काम करता है। एंड फिर मैं आ जाता हूँ लास्ट बट सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट नंबर 8, दूसरों की ज़िंदगी जीकर अपनी ज़िंदगी वेस्ट करना। जो आपके पेरेंट्स ने आपसे चाहा हमेशा वो करना उनके लिए, जो आपके लाइफ पार्टनर ने चाहा वो करना, बच्चों ने चाहा वो करना, बहन भाइयों ने चाहा वो करना, जो आपको सोशल मीडिया ने कन्विंस किया आपको करना चाहिए वो करना, कि लड़कियों को कैसे देखना चाहिए, जो सोशल मीडिया कहती है वो करना, जो पोर्नोग्राफी कहती है वो करना, राइट। जो मूवीज़ में आपने फेक मैस्कुलिनिटी सीखी है वो करना, जो मूवीज़ में औरतें दबाई जाती हैं या उनको गलत दिखाया जाता है, तो अगर ऐसा एक्ट करना है वैसा एक्ट कर लेना। लाइफ में जॉब करके रिटायरमेंट लेनी होती है 50, 55, 60 साल पे, बिल्कुल आपने सीखा है वो कर लेना, ठीक है। तो लोगों ने तो आपके लिए एक स्क्रिप्ट लिखी है, उसको फॉलो करना। 100% गारंटी दे रहा हूँ ज़िंदगी बर्बाद होगी। ओके, 100%, कोई टेंशन नहीं है, लाइक 100% सक्सेस रेट है इसका, ठीक है। एंड अगर बाई चांस नहीं करनी है बर्बादी, तो मेरे भाई या बहन, वो ज़िंदगी बनाना जो तुम चाहते हो। और ये चीज़ समझने का एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ। अगर आज तुमसे तुम्हारा सब ले लिया जाए, तुम्हारे सारे रिलेशनशिप्स, तुम्हारा काम, तुम्हारे अचीवमेंट्स, सब कुछ, और तुम अकेले हो, तुम्हें कोई नहीं जानता, सिर्फ तुम्हें पता है तुम कौन हो, क्या चाहते हो, कोई नहीं जानता, तुम्हारा कोई काम नहीं, कुछ नहीं, कोई डिग्री नहीं, नथिंग। वो इंसान जब अकेला बैठा है उस कमरे में, उसका क्या करने का मन करेगा? उसके लिए क्या चीज़ें मैटर करेंगी, क्या चीज़ें वो वैल्यू करता है, क्या चीज़ें वो बिल्ड करेगा? इन सवालों के जवाब लिखो, अपने आप को दो, क्योंकि ये वो इंसान है जो वो एक्चुअली में खुद है। ये उस वक्त कोई बेटा नहीं है, उस वक्त कोई बाप नहीं है, उस वक्त कोई दोस्त नहीं है, उस वक्त कोई सोशल मीडिया एडिक्ट नहीं है, उस वक्त कोई पोर्नोग्राफी एडिक्ट नहीं है, उस वक्त कोई इन्फ्लुएंस्ड बंदा नहीं है। ये वो इंसान है जो वो एक्चुअली में है, और वो ज़िंदगी जीना शुरू करो। ओके, सो दिस इज़ इट। एक चीज़ याद रखना यार, छोटी सी ज़िंदगी है, ठीक है। हम कब तक यहाँ पे हमें नहीं पता, राइट। आई विश द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड यू नो वेरी वेरी गुड लाइफ फॉर यू। और इसलिए मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा, really know what do you want from your life. Don't live a life for someone else. Stop escaping. Be with yourself. Understand तुम्हें ज़िंदगी से क्या चाहिए, और वो ज़िंदगी बनाओ जो तुम चाहते हो। और अगर इसको समराइज़ करूँ, इसका ये मतलब है वो करियर पिक करो जो तुम चाहते हो, नॉट जो दुनिया ने चाहा। गलत इंसान से शादी मत करो, उस इंसान के साथ सेटल हो जिसके साथ तुम सच में अपनी पूरी ज़िंदगी बिताते हुए देख पाते हो, और उसको समय दो, उस रिलेशनशिप को। तीसरी चीज़, बार बार एस्केप करना छोड़ दो। स्टॉप एस्केपिंग अगेन एंड अगेन। पूछो अपने आप से किस चीज़ से तुम भाग रहे हो, एंड स्टे विद दैट फीलिंग सो दैट यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ बेटर। चौथी चीज़, गलत लोगों से गलत चीज़ें एक्सपेक्ट मत करो। आप लोगों से हर चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू नो, इंटेलिजेंट इनफ टू नो कि किस इंसान से क्या एक्सपेक्ट किया जा भी सकता है या नहीं। पांचवी चीज़, लोगों को चेंज करने की कोशिश मत करो, एक्सेप्ट देम द वे दे आर। छठी चीज़, बॉडी को मूव करना स्टार्ट करो और क्लीन खाना स्टार्ट करो, वाइल ऑल्सो एन्जॉइंग फूड इन मिनिमम क्वांटिटीज एंड स्टॉप ओवर ईटिंग। सातवीं चीज़, खुद को एक्सप्रेस करना शुरू करो। पीपल जो आपके साथ रहना चाहते हैं वो एनी वे रहेंगे, जिनको निकलना है वो एनी वे निकलेंगे। यू गॉट नथिंग टू लूज, सो एक्सप्रेस योर सेल्फ, एक्सप्रेस, टेल दैट पर्सन यू लव दैम, walk up, life is short, go, express, share gratitude, share love. If you feel bad about something, express with respect. And आठवीं चीज़, दूसरों की बनाई ज़िंदगी मत जियो, वो ज़िंदगी जियो जो आप जीना चाहते हो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। लाइक आई सेड, अगर आप ऐसे ही मेरा अनफिल्टर्ड एडवाइस चाहते हो अबाउट लाइफ, बिजनेस, मनी, सेल्फ कंट्रोल, अबाउट अ व्हाट्सएप चैनल, इट्स फ्री, द लिंक इज़ डाउन बिलो, यू कैन जॉइन इट, आई लव टू सी यू इनसाइड। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, मुझे कमेंट करके बताना दैट यू स्टे टिल द एंड, एंड ये वीडियो आपको कैसी लगी, व्हाट डिड यू लर्न, हाउ डिड दिस मेक यू फील, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद पीपल यू रियली केयर अबाउट, जिनको आप सच में खुश देखना चाहते हो, एक अच्छी ज़िंदगी बनाते हुए देखना चाहते हो। एंड if किसी ने आपसे शेयर करी तो समझ जाना भाई वो इंसान तुमसे बहुत प्यार करता है, दैट पर्सन रियली केयर्स अबाउट यू, दैट्स इट। एंड अगर इसी तरह का और कंटेंट देखना चाहते हैं, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू most probably and hopefully I'll see you in the next video.